श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विविरै हरतोंग तापम रूपम दृशा मतिमतीव खिलार्थ लाभम त्वय्यच्चिता विशति चित्तम पत्रपम में। रुक्मणी जी ने जब भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखा तो पहला श्लोक ये है, श्रुत्वा गुणान, मैंने सबसे पहले आपके गुणों को सुना। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, इस 14 भुवन में आप जैसा कोई सुंदर नहीं है हे श्याम सुंदर, आप जैसा अखिल सुंदर ब्रह्मांड नायक ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते और निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंग तापम। निर्विश्य कर्ण विवरै मतलब कानों के छिद्र, कर्ण विवरै। तो जब निर्विश्य यानी कि जब आपके गुणों को मैंने सुना इन कानों के द्वारा, तो हरतोंग तापम, तो हमारे शरीर के दैहिक दैविक भौतिक ये 3 प्रकार के ताप, त्रिविध ताप नष्ट हो गए। और जब ताप नष्ट हो गए तो मैं शुद्ध अंतःकरण से आपके चरणों में हमारी प्रीति हो गई। हरतोंग तापम और रूपम दृशा मतिमतीव खिलार्थ लाभम, मेरे हृदय में आपको पाना ही ये अखिल धन लाभ है। इससे बड़ा कोई धन लाभ हो ही नहीं सकता। धन की अगर बात की जाए तो आपको ही, आपसे ही मांगना, ये इससे बड़ा कोई इस दुनिया में कोई लाभ का सौदा नहीं है। तो इसलिए रूपम दृशा मतिमतीव खिलार्थ लाभम अत्वय्यच्चिता विशति चित्तम पत्रपम में, मेरा जो ये चित्त है ये आपके चरणों में है लगा हुआ है, और वही चित्त मैंने इस पत्र पर जो है उल्लिखित यानी उकेरा हुआ है, उसको लिखित किया हुआ है, जिसको आपको आपके द्वारा एक ब्राह्मण सुना रहा है। बाकी इसमें जो है 7 और श्लोक हैं जो इस बात में दिखाते हैं कि रुक्मणी मंगल की कथा है। ये श्लोक से मैंने इस वीडियो की शुरुआत की है। जो नए दर्शक हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उनका स्वागत है, अभिनंदन है। सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन में मैं अतुल दुबे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक विशेष उन लड़कियों के लिए है, उन कन्याओं के लिए है जो जिनके पास में कुंडली नहीं है, या कुंडली है तो उसको देखने की योग्यता नहीं है, या उनके पास में उपलब्ध कोई ऐसा ज्योतिषी नहीं है जो उनकी कुंडली के ग्रहों को देखकर बता सके कि वो राजयोग में है कि नहीं है। तो मैंने श्री वेदव्यास द्वारा ग्रंथ से श्लोक निकाले हैं। यदि आप लोगों का प्यार मिलता रहे तो वो श्लोकों का अर्थ करेंगे और आप अपने शरीर के अंग और प्रत्यंगों के द्वारा ये जान पाएंगे कि आपके अंदर जो है वो महारानी के योग हैं, वो रानी के योग हैं कि नहीं। मैं ये नहीं कहने जा रहा हूं कि आप विधायक बनेंगे, कि आप IAS बनेंगे, आप पीसीएस बनेंगे, लेकिन मैं ये जरूर बता दूंगा कि आप रानी या महारानी, यानी कि जाहिर सी बात है कि आज के दौर में रानी महारानी कौन है, योर हाइनेस कौन बन सकता है। तो ये आपके शुभाशुभ लक्षणों के बारे में सबसे पहले बताएंगे। अगर आप कहेंगे तो कुछ स्त्रियों के अशुभ लक्षण भी होते हैं, वो भी मैं आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। ये केवल वीडियो ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसको आप बिल्कुल भी इमोशनली, जिसे कहते हैं जज्बाती मत होइएगा कि मैं किसी को कोई पॉइंट आउट कर रहा हूं। ये बिल्कुल वीडियो जो है एक प्रकार से ज्ञानवर्धक है, पूरा एंटरटेन कीजिएगा चीजों का। श्री वेदव्यास जी ने श्लोक लिखे हुए हैं, उनका मैं एक एक करके अर्थ करता चलूंगा, और उन अर्थ के तहत जो है आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए क्या वो लक्षण आपके शरीर में तो नहीं है, क्या आप तो नहीं है उस काबिल, उस योग्यता में, तो आप प्रयास कीजिए। अगर आपके अंदर वो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके ससुराल पक्षों को फायदा होने वाला है, और साथ ही साथ में आपको भी फायदा होगा ही। तो नेचुरल सी बात है, उन हर व्यक्ति को, हर पुरुष को, हर लड़के को चाहिए कि मुझे एक ऐसी लड़की मिले, ऐसी कन्या मिले जिससे मेरा विवाह हो, वो शुभगामिनी हो, जब वो आवे तो लक्ष्मी स्वरूपा हो, साथ में उसके शुभ लक्षण उसके अंग प्रत्यंगों से दिखें। तो कौन नहीं चाहता। तो इसलिए जो है पुराने लोगों, जो हम लोगों की जो पूर्वज लोग होते थे, वो देख के बता दिया करते थे, देख के कि फलाना व्यक्ति जो है शुभ लक्षणों से युक्त है कि अशुभ लक्षणों से युक्त है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, और देखने के बाद में इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपका प्यार नहीं बनेगा तो इस पर जो है
हम आगे इस चीज को नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि ये चीजें बड़ी गूढ़ हैं और सामुद्रिक शास्त्र से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले वो श्लोक मैंने लिखा हुआ है, टॉपिक है स्त्रियों का राजयोग लक्षण, और मैंने इसको आधुनिक चैप्टर से जोड़ दिया है, ISPCS या क्वीन, जो योर हाइनेस लड़कियां होती हैं। कहने का अभिप्राय ये कि नेचुरल सी बात है कि वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं, और वो जो है किसी के घर में रहकर इतना धन, अपने पति को इतना राजा सुदन बना सकती हैं। ये उनके अंदर लक्षण होते हैं, लक्ष्मी स्वरूपा होती है वो। तो इसी तरीके से जो है रुक्मणी जी ने जो है, क्योंकि मैंने ये आज शुरुआत की है, तो रुक्मणी जी को, राधा जी को जो है अपना आराध्य मानते हुए उनके संरक्षण में, क्योंकि बिना उनके संरक्षण के मैं ये ज्ञान आपको देने के लिए समर्थ भी नहीं हूं, इसलिए जो है उनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। पहला श्लोक उनको डेडिकेटेड है, और साथ ही साथ में जो है इस श्लोक का अगर कोई अर्थ समझता है, पालन करता है, तो उसको निश्चित रूप से राधा रानी और रुक्मणी जी की परम भक्ति मिलती है, और ये जो अशुभ लक्षण उसके जीवन में होते हैं वो नष्ट भी होते हैं इन श्लोकों के द्वारा। पहला श्लोक सुनाया। तो अब ये जो वेद व्यास जी ने लिखे हुए हैं, ये युवती के, यानी युवती मतलब कन्याओं के, स्त्रियों के, जो हमारी माँ बहन स्त्रियां हैं, तो उन स्त्रियों के ये शुभ लक्षण होते हैं। वही बेटी होती है, वही बहन होती है, वही बाद में किसी की पत्नी होती है। तो कहने का मतलब है कि ये लक्षण जो है हो रहा, मैं बहुत तहे दिल से ये कह रहा हूं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मेरे नजरों में नारियों की बहुत सम्मान है, बहुत उसकी उनकी इज्जत है, इसलिए जो है उसी के अनुसार ये चीजें हैं, केवल ज्ञानवर्धक चीजें हैं। चलिए आते हैं। युवती पाद तलम किल कोमलम सममतीव जपा कुसुम कुसुम प्रभम। युवती पाद तलम किलम कोमलम सममतीव जपा कुसुम प्रभम दिशति मांसल मुष्ण मिलापते रति हितम बहुधर्म विवर्जितम। अर्थात युवती पाद तलम, मैंने बात की है कि बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा कि जो स्त्रियों के, हम जो पैर की तली होती है, जो पैर का जो तलवा जिसे बोलते हैं, पैर का जो तलवा होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। युवती पाद तलम किल कोमलम, मतलब अगर आप छुएंगे तो जैसा बहुत ही कोमल अंग, छूने से पता लगेगा बड़ा कोमल अंग होगा। किल कोमलम समवतीव जपा कुसुम प्रभम, और छूने पे अगर आपको लगे एक दोपहरिया का पुष्प होता है, एक जो है एक दोपहरिया का पुष्प होता है, पुराने लोग जानते होंगे इस चीज को, दोपहरिया, एक दोपहरिया का पुष्प होता है, वो गर्म होता है। तो दोपहरिया का पुष्प के समान उसमें गर्मी हो, अर्थात कहने में मतलब है कि इतना ज्यादा गर्म ना हो कि वो लगे कि बुखार आ गया है ना, बुखार वाली कंडीशन नहीं, यानी हल्का हल्का सा गर्मी हो उसमें, और साथ ही साथ में दोपहरिया का पुष्प जो है की तरीके से हो, और मांसल हो, मांसल मतलब मोटा, मतलब वो जो है गुदारू टाइप, एक प्रकार से मान लीजिए इसको कैसे समझाएं, मांसल चीज हो, मतलब मोटा पगदल हो। मूष्ण मिलापते रतिहितम बहुधर्म विवर्जितम, ऐसी कंडीशन हो, मतलब कमल के समान लालिमा युक्त हो, उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर भी उसमें हो, और मांसल हो। तो ऐसी स्थिति अगर किसी की उसमें दिख रही है, तो आप समझ लीजिए कि ऐसी स्त्री है, तो अनेक भोगों को भोगने वाली स्त्री होती है। और हाँ, बीच में गड्ढा रहित हो, मैंने एक पॉइंट जो है छूट गया है कि जैसे लोगों नहीं गड्ढा होता है, पाकतली में गड्ढा सा होता है, वो गड्ढा ना हो, वो बिल्कुल फ्लैट पैर हो, जिसको कहते हैं फ्लैट। तो सबसे पहली कंडीशन हो फ्लैट हो, उसमें जो है एक मतलब एक अपना खासा अच्छा खासा टेम्परेचर हो, लालिमा युक्त पैर हो, मांसल हो, और कमल के समान हो, एक दोपहरिया का पुष्प की तरह से जो है उसमें गर्मी हो। ऐसा अगर कोई किसी की पकतली है, तो ये मान के चलिए कि वो स्त्री महारानी का, रानी का जीवन व्यतीत करेगी। किसी छोटे घर में भी जाएगी, किसी ऐसे व्यक्ति के पास में, ऐसे व्यक्ति का से विवाह होगा कि जब उसका विवाह हो रहा होगा तो उसका पति बेरोजगार हो या उसके पास में कुछ भी ना हो, लेकिन उसके जाते ही उसके पति का भाग्योदय हो जाएगा और निश्चित रूप से वो करोड़पति बनेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, तो ये लक्ष्मी के पैर रखते ही चीजें होंगी। तो ये जो है, ये गुण उस स्त्री में, उस लड़की में होंगे जो हमने लक्षण बताए हमने। ठीक है,
तो बुद्धिमान लोग जो वेद व्यास जी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो सब जो है ये लक्षणों को जानते हैं और उसी के अनुसार अपना काम करते हैं। जो कुछ मोटा होता है जैसे पैर, कुछ कन्या जो है वो लेकिन वो कन्या जो होती है वो धर्म से रहित होती है। ये पॉइंट जो है यार, कन्या का जो पॉइंट आया वो धर्म रहित होती है, यानी वो बहुधर्म, यानी हो सकता है कि वो इंटरकास्ट मैरिज करे, यानी वो अपने धर्म वाले बंदे से शादी ना करे या पिता जहां जाता हो वो शादी ना करे। ये पॉइंट हो सकता है कि वो इंटरकास्ट मैरिज करे, बट जो है उसके अंदर लक्ष्मी के यानी कि कहने का मतलब है उसके अंदर महारानी के तो सारे योग दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट है कमल कम्बु शंखम रथ ध्वज चक्र वत प्रथुल मीन विमान वितानवत भवत लक्ष्म पदे यदि योषिताम क्षितिभृताम वनिता विभुता वृता। कमल, किसी के पैर यानी पगतली में कमल का चिन्ह बना हुआ, इसके लिए आपको जो है लेंस चाहिए होगा, या जो देखने वाले लोग हैं वो हैं बस्ती जिले में एक संत मिले थे हमको, बाबा हैं बूढ़े बूढ़े, वो देख लिया करते थे, उनके अंदर क्वालिटी थी, जानते थे कि वो जो है देख लिया करते थे, उनके अंदर उनका नाम भी था, मैं जानता था। कमल जो है देख लीजिए कि कमल बना हुआ है, कंब यानी संघ बना हुआ, शंख बना हुआ, रथ बना हुआ, ध्वज बना हुआ, तो समझ फ्लैग है ना, चक्र बना हुआ हो, सुदर्शन चक्र बना हुआ हो। इसके बाद में मीन जो है मछली बनी हुई हो, विमान कोई ऐसा विमान बना हो जैसे एरोप्लेन टाइप हो, या कोई ऐसा विमान बड़ा उड़ने वाला, या कोई जो है विमान वितानवत यानी कि वृक्ष बना हो, कोई ऐसा पेड़ बना हो जैसे वटवृक्ष हो, इस प्रकार का। तो ऐसी अगर कुछ जो चिन्ह उसके पैर में दिखते हैं किसी स्त्री के, तो भवति लक्ष्म पदे यदि योषिताम क्षितिभृताम वनिता विभुता व्रता, ऐसी स्त्री होती है तो निश्चित रूप से वो महारानी होती है, उसके अंदर राजयोग कारक सारे गुण होते हैं, इसमें कोई योग की जरूरत नहीं है, वो राजयोग कारक चीजें उसके अंदर होती ही होती हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बताई। वो लड़की हमेशा ऐश्वर्य संपन्न राजा की रानी होगी, यानी उसका जो पति होगा वो हमेशा ऐश्वर्य संपन्न होगा, उसके पास में सब कुछ होगा जो चीज उसको चाहिए होगा, यानी करोड़पति तो लाजिमी है कि वो होगा ही होगा। जिस स्त्री के चरण सूप के समान, सूप के आकार का हो, पैर देखिए आप, जैसे सूप होता है ना, सूप बाहर से ऐसा निकला हुआ सूप, जो से हम लोग गेहूं पछोड़ते हैं, सूप के आकार का हो, रंग रहित हो, मतलब उसमें कोई रंग ना हो, है रंग रहित हो, विशेषकर सूखा हो फ्लैट, ठीक है, कड़ा हो और रूखा हो, कड़ा हो और रूखा हो, तो वह पांव मंदभाग्य होता है। मतलब कि मंदभाग कहने का मतलब है कि उस पांव को हम लोग मंदभाग्य मानते हैं। फिर से हम समझ लेते हैं लक्षण, जिस स्त्री के चरण सूप के आकार के हो, रूखा हो, इसके बाद में जो है थोड़ा कठोर हो, इसके बाद में कुछ विशेषकर सूखापन हो, उसमें कड़ा या रूखा हो, वह पांव मंदभागी होता है। और ऐसी स्त्रियां जो होती हैं वो मंदभाग्यशालिनी होती हैं, यानी कि उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना उनको मिलना चाहिए था। तो उनके लिए, और ये तो चीजें हो गई। फिर यशा समुद्रतान गुष्ठो वर्तुलो अतुल्य सौख्यदा सूर्पाकारो नखो यस्या सा भवेद दुखगामिनी, दुख भागिनी। जिस स्त्री के पांव का जो अंगूठा है वो बिल्कुल उन्नत हो, बहुत ही उन्नत, गोल हो, जिस स्त्री का पांव अंगूठा उन्नत हो, गोल हो, पुष्ट हो, है ना, मतलब बराबर एक सा हो, वो अतुल सुख को भोगने वाली होती है, अतुल सुख को देने वाली होती है। जिसके नख सूप के आकार के हों वह स्त्री दुखों को भोगने वाली होती है। तो सूप अगर दिखाई पड़ता है, सूप का आकार दिखाई पड़ता है नखों में, पैर के नखों में, यानी कि नाखूनों में, तो वो दुख को भोगने वाली होती है। और वहीं उल्टा जो है, अगर गोल हो उनकी उंगलियां, या जो है अंगूठा पुष्ट हो, गोल हो, है ना, एक लंबाई का हो, है ना, तो ऐसी स्त्रियां जो होती हैं वो निश्चित रूप से अतुल सुख भोगने वाली और अतुल सुख देने वाली होती हैं, है ना, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय सुख देने वाली होती हैं, और अविश्वसनीय सुख जो है लेने वाली भी होती, देती भी है सुख है, लेती भी सुख है। अर्थात मतलब है कि उनके माध्यम से इतना धन आता है कि वो जो है इतना धन अपने पति को प्रोवाइड कराती हैं, अपने
कुल वंश का नाम रोशन करवाती हैं और साथ ही साथ में जो है वो खुद भी उसका उपभोग करती है। तो ये सारी बातें हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत श्लोक हैं, जिससे जो है हम लोग है आज जो है पैर की तली के बारे में बात की है। ये हमने पॉजिटिव बातें की हैं, कुछ निगेटिव बातें भी हैं, लेकिन वो बातें हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। ये पॉजिटिव बातें आप सुनिए और सुन के इनको नोट भी कर सकते हैं, इनको सीख भी सकते हैं। और क्या आपके पगतली क्या ऐसी है? अगर ऐसी है तो निश्चित मानिए कि आप शुभ लक्षण युक्त हैं और सुख देने वाली हैं। इसलिए आपको प्रणाम है, साक्षात प्रणाम है। नॉलेज बूस्टर एकेडमी में अतुल दुबे आपका स्वागत अभिनंदन करते रहेंगे, आपकी सेवा में रहेंगे। और जो भी इस संबंध से सामुदायिक शास्त्र से जुड़ा हुआ जो भी टॉपिक है उसको और बढ़ाएंगे। बस केवल निवेदन आपसे ये है कि प्लीज 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 इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसको बूस्ट कीजिए। नमस्कार, राधे राधे।